आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान में जो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके सब्जेक्ट आपके पर्यावरण एवं जो है पारिस्थितिकी। पर्यावरण में जो है पारिस्थितिकी में चैप्टर 2 को जो आपके पारिस्थितिकी एवं जो है पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, ठीक है? इससे संबंधित जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि इस सीरीज में जो है हम लोग लुसेंट को जो है एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। तो चलिए इससे संबंधित जो है जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी लुसेंट में देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी जो है शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किस वर्ष और किसने किया? पारिस्थितिकी जो है शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किस वर्ष और किसने किया? तो यह जो की गई थी किसके द्वारा? अर्नेस्ट जो है हेकेल के द्वारा 1866 में आपका, ठीक है, देख सकते हैं। इसलिए में किताब के अनुसार जो है अर्नेस्ट हेकेल ने जो है 1866 वाइकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का जो है प्रयोग किया। यह शब्द जो है ग्रीक भाषा से दो शब्द बने, कियोस और जो है आपके लोगोस, यानी तो जो है विकोस यानी रहने का स्थान और लोगोस यानी अध्ययन से मिलकर जो है बना है क्या? पारिस्थितिकी शब्द, जिसका प्रयोग जो है अर्नेस्ट हेकेल ने जो 1866 में सबसे पहले किया था। पारिस्थितिकी के जो अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी के अध्ययन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवों और उनके जो है पर्यावरण के बीच संबंधों का जो है अध्ययन करना, यानी इन्वायरमेंट में जो जीव है और जो पर्यावरण है उनके संबंधों का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी को पढ़ने का आपका, ठीक है। पारिस्थितिकी जो है वह विज्ञान है जो जीवों और उनके जो है पर्यावरण के बीच संबंधों का जो है अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि जीव अपने जो है परिवेश में कैसे रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो है कैसे अंतःक्रिया करते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द जो है किसने और कब दिया? तो यह जो दी गई थी कब, यानी ए.जी. टेंसले ने जो है 1935 में दी थी आपकी, देख सकते हैं। ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद जो है ए.जी. टेंसले ने जो है 1935 में जो है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द जो है दिया। यह शब्द जो है किसी भी स्थान के जैविक समुदाय एवं अजैविक पर्यावरण के बीच जो है संबंध को दर्शाता है आपका, ठीक है। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं आपके? तो देखी जाए आपका तो कौन सा हो जाएगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक जो आपके जैविक एवं अजैविक दोनों घटक हैं, आप देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो है दो जो मुख्य घटकों से जो है मिलकर बना है आपके जैविक घटक। इसमें जो है सजीव प्राणी शामिल होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। अजैविक घटक में जो है इसमें जो है निर्जीव वस्तुएं शामिल होती है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, जल एवं हवा आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं पारिस्थितिकी के जो है दो मुख्य घटक है आपके जैविक एवं अजैविक आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अजैविक घटक कौन नहीं है आपका? तो देखी जाए आपका तो कौन नहीं है? उपभोक्ता जो है नहीं है, क्योंकि यह जैविक में आता है। उपभोक्ता जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो है जैविक घटक का हिस्सा, क्योंकि वे जो है सजीव प्राणी है, प्राणी होते हैं। अन्य जीवों का जो है उपभोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वर्षा, तापमान और मिट्टी जो है अजैविक यानी निर्जीव ये सब है, अजैविक घटक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो है परिभाषा क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो है परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उनके पर्यावरण का जो है संयुक्त रूप है आपका, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को जो है एक जीव समुदाय और उनके जो है भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली जो है अंतःक्रियाओं के एक कार्यशील समूह के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का जो है लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से ढका है आपके? तो आपके 71%, कितना? 71%। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादक का जो है उदाहरण है? उत्पादक इसमें कौन सा उदाहरण है आपका? तो पौधे क्या हैं आपके? उत्पादक के उदाहरण है। उत्पादक वे जीव हैं जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे वे सूर्य के प्रकाश का जो है उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है अपना भोजन बनाते हैं आपका, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह जो है कैसे होता है? तो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। यह उत्पादकों से जो है उपभोक्ताओं तक और फिर जो अपघटकों तक जाता है आपका, ठीक है। जॉन डिक्सन ने जो है 1972 में किस शब्द को जो है परिभाषित किया? किस शब्द को? तो जयमंडल। किसको? जयमंडल को आपका, ठीक है।
लेख के अनुसार जो है जॉन डिक्सन ने जो है 1972 में जय मंडल शब्द को जो है परिभाषित किया था, जो पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है आपका। ठीक है। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उत्पादक जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तब यह सूर्य के प्रकाश का जो है उपयोग करके बनाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक आपका। आगे है कि अब घटक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है क्या भूमिका निभाते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, तो वे जैविक पदार्थों को जो है अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, आपके विघटित कर देते हैं। ठीक है। अब घटक जैसे कि कवक और बैक्टीरिया जो है मृत पौधों और जानवरों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में वे जटिल जैविक पदार्थों को जो है सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जो मिट्टी को जो उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, यानी फिर से मिट्टी में मिला देते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का हिस्सा नहीं है? जैविक घटक का हिस्सा नहीं है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, और घटक है मिट्टी नहीं है आपका। ठीक है। जैविक घटक में जो है सभी जीवित प्राणी शामिल हैं, जैसे आपके उत्पादक पौधे, उपभोक्ता जानवर, और अपघटक कवक बैक्टीरिया। मिट्टी एक जो है अजैविक घटक है क्योंकि यह निर्जीव होती है आपका। ठीक है। इस वैज्ञानिक ने यह विचार दिया कि जीवन और पर्यावरण के बीच जो है एक कार्यात्मक अंतर संबंध है आपका। यह टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? टेंसले ने आपका। ठीक है। एजी टेंसले ने जो 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जीवन और उनके पर्यावरण के बीच जो है एक गहरा जो है संबंध है, अंतर संबंध है, जिसे वे जो है एक साथ मिलकर एक तंत्र जो है बनाते हैं आपका। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में क्यों होता है? क्यों होता है? तो ऊर्जा केवल एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है लेकिन वापस नहीं आती है, इसलिए आपका। ठीक है। देख सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होती है। इसका मतलब है कि ऊर्जा जो है उत्पादकों से जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं तक, फिर द्वितीय उपभोक्ताओं तक, और इसी तरह जो है आगे बढ़ती है। यह जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है एक ही दिशा में जो है होता है, और यह कभी भी जो है विपरीत दिशा में नहीं हो लौटती आपका। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? जैविक आपके 3 प्रकार के होते हैं, वही आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आपके। ठीक है। पौधों को जो है किस श्रेणी में रखा जाता है? पौधों को किस श्रेणी में? तो उत्पादक में रखा जाता है, क्योंकि यह भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये जो है उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक, तो प्राथमिक में आपके जो है आपके कौन होते हैं? तो देखी जाए तो शाकाहारी होते हैं। कौन से होते हैं? शाकाहारी आपके। ठीक है। तो यानी शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जीव जो है पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता जो है किसे कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता जो कहते हैं हम लोग मांसाहारी जीव को। ठीक है। शाकाहारी जीवों का जो है शिकार करने वाले जीव जो है जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि जो है द्वितीय आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय उपभोक्ता में जो है कौन आते हैं? तृतीय में जो है आपके उच्च मांसाहारी जीव आते हैं आपका। ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता का जो है शिकार करने वाले जीव जैसे शेर, बाघ, बाज, उल्लू तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी जो है किसे कहते हैं? तो जो अन्य जीवों पर जो है निवास कर उनसे जो है भोजन प्राप्त करे, वह क्या होता है? परजीवी। परजीवी अन्य जीवों पर से जो है पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जू, मच्छर आपके। शिकारी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं। ठीक है। शिकारी जीव अन्य जीवों का जो है शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, बाघ, बाज आपका। सर्वहारी जीव कौन से हैं आपके? सर्वहारी जीव जो है पौधे और मांस दोनों खाने वाले होते हैं आपके। सर्वहारी जिसमें सभी हैं, जो जीव जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य और भालू आपके सर्वहारी में है। अब घटक का जो है मुख्य कार्य क्या है? घटक का मुख्य कार्य जो है मृत जीवों का जो है विघटन करना, मृत जीव को जो है विघटन करना। बैक्टीरिया और कवक जैसे जो है जीव मृत पौधों और पशुओं को जो है विघटित करके पोषक तत्व पुनः जो है मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है। अजैविक घटक जो है किसे कहते हैं? अजैविक यानी निर्जीव पर्यावरणीय घटक है। ठीक है। अजैविक घटक वे जो है निर्जीव तत्व हैं जो जीवों के जीवन को जो प्रभावित करते हैं, जैसे जल, वायु, तापमान का। ठीक है। अजैविक घटकों को जो है कितने भागों में बांटा गया है? अजैविक घटकों को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में अजैविक को। ठीक है। अजैविक को 3 भागों में, अकार्बनिक यानी कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक में। अकार्बनिक घटक का उदाहरण कौन सा है? अकार्बनिक घटक का उदाहरण कौन सा है इसमें?
तो कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जो है अकार्बनिक घटक है आपके। ठीक है। आगे है कि कार्बनिक घटकों में जो है कौन सा आता है? कार्बनिक घटकों में जो है आपका आता है कार्बोहाइड्रेट आपका। ठीक है। कार्बनिक घटक जीवों द्वारा जो है निर्मित कार्बन युक्त यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये सब आपके कार्बनिक घटक के हैं। भौतिक घटकों में जो है क्या शामिल है? भौतिक घटकों में जो है कौन सा शामिल है आपका? तो जल, वायु, तापमान और प्रकाश है आपका। ठीक है। जल, वायु, तापमान और प्रकाश को जो भौतिक घटक माना जाता है आपका। कार्बनिक घटकों में जो है कौन सा नहीं आता? कार्बनिक घटकों में कौन सा नहीं आता आपका? जो है नाइट्रोजन नहीं आता। ठीक है। नाइट्रोजन अकार्बनिक घटक है, जबकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बनिक घटक है आपके। ठीक है। अब घटक को जो है प्रकृति का जो है क्या कहा जाता है? घटक को जो है प्रकृति का जो है सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी। अब घटक जो है मृत जीवों के शरीर को जो है विघटित करके प्रकृति को जो है स्वच्छ जर्स जो है कहते हैं आपके। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपघटक है? तो कवक इसमें अपघटक है आपका। ठीक है। आगे है कि सर्वाहारी जीव का उदाहरण कौन सा है इसमें? सर्वाहारी आपका तो यह मनुष्य है। ठीक है। मनुष्य जो है पौधे और मांस दोनों खा सकता है, इसलिए यह सर्वाहारी। उत्पादक जो है उत्पादक जीव किस प्रकार की जो है ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं? उत्पादक जीव जो है किस प्रकार की ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं? तो यह प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में। उत्पादक जो है जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है सूर्य की जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम जो है आपके ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है। किससे है? ऊर्जा प्रवाह से। प्रत्येक पोषण स्तर पर जो है केवल 10% ऊर्जा जो है अगले स्तर तक स्थानांतरित होता है, इसलिए। ठीक है। अब घटक खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? अब घटक खाद्य श्रृंखला जो है किसे कहते हैं? तो मृत शरीर और अपशिष्ट पदार्थों से जो है शुरू होने वाली को। ठीक है। देख सकते हैं मृत जो है पादप प्राणियों जो है अपशिष्ट पदार्थों का जो है अपघटन कर सूक्ष्म जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं आपका। ठीक है कि खाद्य जो है जाल क्या है? खाद्य जाल क्या है आपका? तो विभिन्न जीवों के बीच जो है आपसी संबंध है आपका। ठीक है। खाद्य श्रृंखला जो है आपस में जुड़कर जो है खाद्य जाल बनाती है आपका। आगे है कि जैव संवर्धन जो है किससे संबंधित है? जैव संवर्धन जो है वो किससे संबंधित है आपके? तो विषैले पदार्थों का स्तर से आता है। खाद्य श्रृंखला में जो है ऊपर जाते हुए विषैले पदार्थों जैसे DDT की जो है सांद्रता बढ़ती जाती है आपका। जैव संवर्धन की जो है सांद्रता किस इकाई से जो है मापी जाती है? तो प्रति मिलियन भाग यानी ppm से जो है मापी जाती है। विषैले प्रदूषकों की मात्रा को जो है पार्ट पर जो है आ जाता है। ठीक है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अपघटित जो है नहीं होता और जैव संवर्धन का जो है कारण बनता है? जैव संवर्धन का कारण बनता है आपका DDT। आपका कौन सा? DDT BSC जैसे जो है कीटनाशक अपघटित नहीं होते, ये खाद्य श्रृंखला में जो है जमा होकर हानिकारक जो है प्रभाव डालते हैं आपका। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा प्रवाह की जो है शुरुआत किससे होती है आपका? किससे होती है? तो ये आपके उत्पादक से होती है। ठीक है। जैसे पौधे यानी उत्पादक सूर्य से जो है ऊर्जा लेकर खाद्य श्रृंखला का जो है प्रारंभ करते हैं। DDT जैसे जो है प्रदूषक जीव जो है श्रृंखला में क्या करते हैं? तो यह फिर जीवों के शरीर में जो एकत्रित हो जाते हैं आपका। ठीक है। DDT किस प्रकार का जो है रसायन है? DDT किस प्रकार का जो कभी विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो आपके पारिस्थितिकी के लिए जो है खतरा बन जाएगा। खाद्य श्रृंखला में जो DDT का संकेंद्रण जो है किस स्तर पर सबसे अधिक होगा आपका? सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता स्तर पर आपका। ठीक है। पारिस्थितिकी जो है संतुलन का मूल कारण क्या है? पारिस्थितिकी जो असंतुलन का मूल कारण क्या है आपका? तो वनों की कटाई है। ठीक है। क्या है? वनों की कटाई। भारत में जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूमि वनीय जो है क्षेत्र होना चाहिए? कितने भूभाग पर जो है वन होना चाहिए? तो 33% संतुलन के लिए आपका। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह की जो है किस नियम के अनुसार होता है आपका? ऊर्जा प्रवाह जो है किस नियम के अनुसार होता है? तो आपका देख सकते हैं इसमें आपके दोनों के आपके यानी ऊष्मागति के प्रथम नियम और दूसरे नियम से भी। ऊष्मागतिकी के जो है द्वितीय नियम के अनुसार जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा जो है कैसी होती है? तो एक दिश यानी एक ही दिशा में जो है होती है आपका।
किसी शाकाहारी जंतु द्वारा जो उपभोग की गई ऊर्जा में जो है ऊर्जा में से कितनी ऊर्जा जो अगले स्तर तक पहुंचती है, तो ऊर्जा से संबंधित यानी 10% आपका, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो है आहार श्रृंखला में सामान्यतः जो है कितने पोषण स्तर होते हैं? पोषण स्तर जो होते हैं आपके 3 से 4 होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 4 आपका, ठीक है। WWF की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आपके 1961 में की गई। तब 1961 में। कीटनाशक सबसे अधिक किस अवस्था में घुलनशील होते हैं आपके? तो मृत्यु के वासा यानी फैट में आपका, ठीक है। कीटनाशक जो वासा में घुलनशील होते हैं, इसलिए जीवों की जो वासा उत्कों में जो एकत्रित होकर लंबे समय तक बने रहते हैं आपका। आगे है कि ऊर्जा प्रवाह का जो है कौन सा नियम बताता है कि ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और नष्ट नहीं की जा सकती। ये आपके ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम कहता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही जो है नष्ट, केवल उसका जो है रूप बदलता जाता है आपका। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार जो ऊर्जा प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? तो आपके एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हमेशा जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक तक जो है एक ही दिशा में प्रवाहित होता है आपका। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है शाकाहारी जंतु द्वारा जो है प्राप्त ऊर्जा का जो है कितने प्रतिशत उसके शरीर में जो है संचित होता है? यह आपका होता है कितना? तो आपके 10%, ठीक है। 10% नियम के अनुसार जो प्रत्येक पोषण स्तर पर जो है केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जो है पहुंचती है। शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में जो नष्ट हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला का जो है प्रथम पोषण स्तर कौन सा होता है? आपके उत्पादक होता है। कौन सा होता है? उत्पादक आपका, ठीक है। आगे है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की जो है संकल्पना किसने जो है प्रस्तुत की थी? किसने की थी? तो ये आपके चार्ल्स एल्टन ने की थी आपका। पारिस्थितिकी पिरामिड का जो है विचार सर्वप्रथम चार्ल्स जो है एल्टन ने जो है 1927 में प्रस्तुत किया था। पिरामिड जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड जो है मुख्यतः आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का और संचित ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। जीव संख्या का पिरामिड जो है प्रायः कैसा होता है? जीव संख्या का पिरामिड जो है प्रायः सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है आपका, ठीक है। जीव संख्या का पिरामिड जो है उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जो है वन का जो पिरामिड सीधा होता है, जबकि परजीवी संबंध में जो उल्टा हो सकता है। जीव भार का जो है पिरामिड जो है प्रायः किस प्रकार का होता है आपका? तो यह क्या कभी उल्टा स्थल परिस्थितिकी वन घास भूमि में जो है जीव भार का पिरामिड जो है सीधा होता है, जबकि जलीय परिस्थितिकी तालाब झील में जो है उल्टा हो सकता है, क्योंकि शैवाल का जीव भार जो है कम होता है, परंतु ये जो अधिक संख्या में होते हैं आपका, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है आपका, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड जो है सदा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का हस्तांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर होते समय घटता जाता है आपका 10% नियम के संबंध में। एफ जो है क्लेमेंट्स ने जो है किस वर्ष में पौधों की जो है विभिन्न प्रजातियों के जो है अनुक्रमण का जो है अध्ययन किया? यह आपके 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में आपकी, ठीक है। जैविक अनुक्रमण का जो है सही क्रम क्या है? तो नंकुरण है, प्रवास है, स्थापना है, प्रतिक्रिया है, स्थिरीकरण है आपका, ठीक है। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण किसे कहते हैं? तो समय के साथ वातावरण में किसी समुदाय का जो है स्थायी रूप से अनुकूल होना आपका, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपके टेंसले ने किया था, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो अवयवों का वर्गीकरण किसने किया? आपके वोडम ने किया था आपका, ठीक है। इकोलॉजिकल ट्रांसलेशन पुस्तक किसकी जो है रचना है? ये आपके कोलोगनी एवं जो है स्टेनहाउजर का है आपका, ठीक है। एक निश्चित स्थान पर वस्तुओं का संग्रहण जो है क्या कहलाता है? आपके रिजर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजर्व, ठीक है। पारिस्थितिकीय जो है पद चिन्ह का संबंध किससे है आपके? तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है मानवीय मांग से है आपका, ठीक है। मिलेनियम जो है इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार जो है पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं जो है कितने प्रकार की होती है? होती है आपकी 4 प्रकार की होती है। कितने? 4, ठीक है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार पारिस्थितिकी सेवाओं में शामिल है आपका। कौन सा शामिल है देखी जाए तो आपका जो है पारदाय सेवाएं हैं,
विनियमन सेवाएं हैं, सांस्कृतिक सेवाएं हैं, सहयोगी यानी सभी हैं इसमें आपके। ठीक है, पारिस्थितिकी का जो है शत्रु मानी जाने वाली गैस कौन सी है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड है आपका। ठीक है, किसी स्थल पर जो वनस्पति की प्राकृतिक दशा को क्या कहते हैं? तो क्लाइमेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स आपका। ठीक है, यूकेलिप्स के वृक्ष को जो है किसका शत्रु माना जाता है आपके? इसका शत्रु तो या पर्यावरण का शत्रु माना जाता है इसको। ठीक है, गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह किया गया था अर्जेनेस के द्वारा आपका। ठीक है, पारिस्थितिकी जो है नीचे की संकल्पना जो है किसने प्रतिपादित की? तो ग्रीनले ने की थी। किसने? ग्रीनले ने आपका। ठीक है, आगे है कि स्थिर जल का जो है आवास किस प्रकार का होता है आपका? तो लैंटिक होता है आपका। ठीक है, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो है संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन आपका। ठीक है, परितंत्रों की जो है घटती उत्पादकता का जो है सही अनुक्रम क्या है? घटती, ये तो जाएगा आपके घास स्थल, झील और महासागर। ठीक है, किसी जल निकाय में जो घनत्व प्रवणता जो है किसे दर्शाती है? तो यह जो दर्शाती है, किस दर्शाती है? आपके तापमान परिवर्तन को दर्शाती है आपका। किसी जल निकाय में जो लवणता प्रवणता जो है किसे दर्शाती है? तो लवणता में परिवर्तन को आपका। ठीक है, उन भारतीय उत्पादों को जो है क्या कहा जाता है जो पर्यावरण के जो है के प्रति मैत्रीपूर्ण है? तो आपके इको मार्क है आपका। क्या है? इको मार्क आपका। ठीक है, आगे है कि पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक आपके कौन है? तो रैचल कार्सन है आपकी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण है तो ग्रीन आर्मी की जो शुरुआत किस देश ने की आपकी? तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने की।